मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पन्ना राज परिवार की महारानी जितेश्वर देवी ने पत्रकार वार्ता करते हुए पन्ना विधायक एवं खनिज व श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर संगीन आरोप लगाए। महारानी जितेश्वरी देवी ने आरोप लगाया है कि मंत्री द्वारा रक्षा संपदा की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। साथ ही उनकी जानकारी भी चुनाव आयोग से छिपाई गई है। इस पूरे मामले की उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है और बृजेंद्र प्रताप सिंह का नामांकन निरस्त करने की मांग की है। वहीं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जब इस पूरे मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि महारानी ने क्या आरोप लगाए हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि कोई कानूनी मामला है तो वो कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में अब देखना ये होगा कि आखिर ऊंट इस उपचुनाव में किस करवट बैठता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी भरपूर एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां एक दिन में कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जगह जगह जाकर आम जनमानस को कांग्रेस के पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये नया आरोप आखिर बीजेपी के लिए क्या रंग दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पन्ना मध्य प्रदेश से संभाग हेड जितेंद्र पांडे के साथ नवभारत समाचार के लिए ब्यूरो हेड अमित त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिल्कुल, इस कंप्लेंट के साथ में पूरे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए हैं। जी, हमने आपको सबको व्हाट्सएप कर दिए हैं और ये पहले अपना पिछली मीटिंग में भी अगर आप याद हो कुछ लोगों को दिया था तो उसमें पूरे दस्तावेज लगे नहीं हमने दिए थे। हो सकता है कुछ लोगों को ना मिले हों, तो अभी आप दोबारा देख लें व्हाट्सएप पे, तो अपन 15 मिनट बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे सवाल जवाब होंगे। हाँ, डाले कुछ लोगों को डाले कुछ अभी एक पत्र में आप लोग सब नंबर डाल दें तो वही कर देंगे। हाँ, पेन दिया है, हाँ, आगे भेजते जाओ आप कदीर जिन जिन के पास वो डालते मीडिया ग्रुप में स्थापित हो चुका, फिर कागज कैसे होंगे? देखिए, ये जो पूरा के अंदर जब ये पूरी पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके बाद में ये सारी चीज़ों का गड़बड़ी होना चालू है। कोई नहीं बचा, जब कोई बचे ही नहीं है तो फिर कागज कैसे रहेंगे? और चुनाव जो हुआ, चुनाव हुआ मतलब हमें मुआवजा नहीं मिल गया तो चुनाव निर्देशन में रहने की जरूरत नहीं है, तो फिर उस हिसाब से चुनाव जो प्रेस नोट है उसमें सब कुछ हमने लिख दिया है। बट ये इलेक्शन कमीशन को एक आवेदन दिया गया है जो यहाँ के जो विधायक हैं विधानसभा 60 पन्ना, उनके निष्कासन की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उनके नामांकन पत्र में बहुत सी त्रुटियां हैं और बहुत से तथ्य छिपाए गए हैं रक्षा संपदा को लेकर। रक्षा संपदा की जो ज़मीन है, पहले तो उन्होंने अपने नाम नामांतरण कराया, नामांतरण करने के बाद में उनके नामांकन पत्र में वो ज़मीन उल्लेखित है बकचूर गांव, ग्राम बकचूर, पन्ना जिला, कचरा नंबर 7 और 9। और उसके बाद में उसके ऊपर जो केस चल रहा है, क्योंकि एक नामांकन पत्र में अनिवार्य होता है कि अगर आपकी कोई भूमि आप खोल रहे हैं तो उसका केस नंबर भी खोलना चाहिए। पर क्योंकि ये रक्षा संपदा का केस था और वो खोलना नहीं चाहते थे और रक्षा संपदा पे वो काबिज थे, तो उनने हर प्रकार से कोशिश करी इस केस को इन्फ्लुएंस करने की। शिकायत इसकी लगभग 5 सितंबर 2018 को करी गई थी, वो भी मैनेज हो गई। उसके बाद इनने नामांकन पत्र भी भरा, वो भी मैनेज हो गया। उसके बाद इनने इलेक्शन भी लड़ा, वो मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद ये मंत्री बने। तो इस वक्त हमने ये आवेदन उनको दिया है और सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सर्टिफाइड कॉपियाँ इलेक्शन कमीशन दिल्ली को दी गई है और उसकी एक सूची भोपाल भेज दी गई है प्रति। और जो प्रोटोम इस वक्त जो विधानसभा स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा जी, उनको भी भेज दिया गया है। देखिए,
अभी आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम राष्ट्र की रक्षा संपदा का द्रोहण कर रहे हैं, उसके बाद में अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद में आप उसके ऊपर कॉम्पनसेशन की लिस्ट में भी आपका नाम है। तो कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों का जो कोई पार्टी में घुस के भीतरघात करते हों, उनका जरूर निष्कासन तय होना चाहिए, पार्टी से भी और विधानसभा सीट से भी। कौन है शासन में, क्या पद रखते हैं? शासन में इस वक्त वो पन्ना जिला से एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं और लगभग 15 साल से इस केस को इन्फ्लुएंस ही करते चले आ रहे हैं और अभी भी एसडीएम कोर्ट में उस केस को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या उनको कोई नोटिस वगैरह दिया गया है? बिल्कुल, सार्वजनिक सूचना भी थी, नोटिस भी था, ईडी को भी सूचना थी और सारे ही डिपार्टमेंट्स में इसकी सूचना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विभाग में नहीं हो, उन सबकी पावतियाँ प्राप्त है। आपके हिसाब से चुनाव? हाँ, हमारे हिसाब से तो इनका जो निरस्त होना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी भी जगह त्रुटि हुई है या भूलवश कोई कार्य हुआ है या गलतफहमी से कोई चीज़ हुई है तो ये सीट विकेट कर देनी चाहिए और उसमें री इलेक्शन होना चाहिए। कौन है पन्ना विधायक? विजयन सिंह नाम है उनका। लेकिन उन्होंने वो जमीन तो उसमें लिखित में तो दी है अपने नाम? उनके नामांकन पत्र में हमने दिए और हमने भी डॉक्यूमेंट्री ऐप देखिए। जब आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हो तो आप ऐसे नहीं चले जाएंगे, सर्टिफाइड कॉपियाँ लगाई हैं हमने पूरी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। अगर आप उस ज़मीन को उल्लेखित कर रहे हैं खसरा नंबर 7 और 9 को, तो आप केस को उल्लेखित क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये राष्ट्र की रक्षा संपदा का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, पर क्या आप राष्ट्र की संपदा पे, जो राष्ट्र के विरोध में जो राष्ट्रद्रोही टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या आप उस पर अंकुश लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और उसके बाद में हमने नड्डा जी को भी लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हमने वीडी भाई साहब को जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको पिछले महीने जब वो यहाँ आए थे उनको इसके बारे में सूचित किया और उनसे कहा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपने इतने विलम्ब से क्यों मुद्दा उठाया? पहले जब इन्होंने एफिडेविट दिया था निर्वाचन के समय तब बिल्कुल, इसमें कोई विलम्ब नहीं है और लगातार लिखते चले जा रहे हैं। 1.5 लाख से ऊपर सूचनाएं भेज चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अंततः परेशान होके और न्याय नहीं होने के, ये देखिए पन्ना की जनता के साथ भी अन्याय है। न्याय नहीं होने के बावजूद भी, न्याय नहीं मिलने के बावजूद ये मुद्दा खुल के उठाना पड़ रहा है और इसमें पत्रकारों का भी दायित्व बनता है एज अ नागरिक। और हमारा प्रथम प्राथमिकता ये होनी चाहिए देश के नागरिक के हिसाब से कि आज अगर आप रक्षा भूमि का ही द्रोहण कर रहे हैं तो आप तो जनता का द्रोहण करने में समय ना लगाएंगे। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और ये मुद्दा वैसे भी ये लोग रोक रहे हैं, वरना अभी तक मुद्दा हाई कोर्ट में होता और ये लोग सब इनके खिलाफ कार्रवाई होती। और हम तो कह रहे हैं इसमें उच्च से उच्च स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए शिवराज सिंह जी को, मंत्री जी को लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को। इसके पहले पन्ना सांसद पर भी आरोप लगे हुए हैं। देखिए, पन्ना सांसद जी पे आरोप लगाए हैं और जिन लोगों ने लगाए हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं, वो अभी तक कर रहे हैं। उनकी अभी 15 दिन के अंदर उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ, ना कोई जांच रिपोर्ट बनी है। तो ऑब्वियसली एक बहुत लंबी लाइन है जो पीछे जुड़ी हुई है। विजयन प्रताप सिंह एटोरी, उनके विधायक के जो सदस्यता है, नामांकन पत्रों में जो त्रुटियाँ हैं और क्योंकि वो रक्षा भूमि पे काबिज हैं, इसलिए ये एक कंप्लेंट लेटर डाला गया है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, उनके सदस्यता निरस्ती के लिए और उनका भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन होने के बाद।